Hello students, I am Lakshmi Yadav. Today we will discuss about one more topic of chapter first. The name of topic minerals and water. टॉपिक को रीड करने से पहले हम आपको कोविड-19 के बारे में बताते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था उसके कुछ सिम्टम और उसको फैलने से कैसे रोकें। कोविड-19 लगातार तेज़ी से फैल रहा है और इससे बचने के लिए आप बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। और ये वायरस जो है वो हवा में ही नहीं बल्कि आपके कपड़ों में, हाथों पे या किसी भी निर्जीव चीज़ पे पाए जाते हैं। मनुष्य में यह वायरस 9 दिनों तक रह सकता है। मनुष्य के ऊपर अगर आ जाता है या तो 9 दिनों तक जीवित रह सकता है। और लकड़ी और कांच के सरफेस पर कोविड-19 4 दिनों तक जीवित रह सकता है। रबड़ की वस्तुओं में कोरोना वायरस 8 घंटे यानी 8 घंटे तक जिंदा रह सकता है। तो आप इन सब संक्रमित लोगों से दूर रहिएगा और 70% अल्कोहल वाली मात्रा वाले सैनिटाइज़र से ही आप हाथों को धुलते रहिएगा। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला हमारा पॉइंट है मिनरल्स। पहले मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइक विटामिन्स मिनरल्स टू कीप द बॉडी हेल्दी एंड वर्किंग वेल। विटामिन्स की तरह खनिज, मिनरल्स मतलब खनिज भी शरीर को स्वस्थ रखते हैं और अच्छी तरह से काम करते हैं। इफ़ यू लुक एट अ पैक्ड ऑफ साल्ट यू मे सी द वर्ड आयोडीन और आयोडाइज्ड ऑन इट। यदि आप नमक के एक पैकेट को देखते हैं तो आप उस पर आयोडीन या आयोडाइज शब्द देख सकते हैं। आयोडीन इज़ अ मिनरल दैट द बॉडी नीड टू वर्क वेल। आयोडीन एक खनिज है जिसे शरीर को अच्छी तरह से काम करने की आवश्यकता मिलती है। सी फूड्स एंड स्नैक्स हैव आयोडीन बट वी मे नॉट गेट इनफ ऑफ इट इन आवर मील्स। समुद्री फूड या स्पाइनच या पालक जिसको बोलते हैं, समुद्री भोजन और पालक में आयोडीन होता है लेकिन हम इसे अपने भोजन में पर्याप्त नहीं पा सकते हैं, यानी कि इसमें पर्याप्त मिनरल्स नहीं मिल सकता है। सो इट इज़ बेस्ट टू हैव आयोडाइज साल्ट और साल्ट दैट हैज़ आयोडीन इन इट। इसलिए आयोडीन युक्त नमक या उस आयोडीन वाले नमक को सेवन करना सबसे अच्छा है। कैल्शियम एंड आयरन आर टू अदर मिनरल्स दैट वी नीड। कैल्शियम और आयरन दो अन्य खनिज हैं। ये दोनों भी खनिज हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। टीथ एंड बोन्स आर मेनली मेड ऑफ कैल्शियम सो वी नीड प्लेंटी ऑफ इट। दांत और हड्डियां मुख्य रूप से कैल्शियम से बनी होते हैं, इसलिए हमें इसकी बहुत आवश्यकता होती है। मिल्क एंड ऑल थिंग्स, मिल्क और मेड फ्रॉम मिल्क हैव अ लॉट ऑफ कैल्शियम। मिल्क और मिल्क से बनी सभी चीज़ों में अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। सो डू एग्स, आलमंड्स एंड सोयाबीन। इसलिए अंडे, बादाम और सोयाबीन का सेवन करें। लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, एग्स एंड मीट हैव आयरन विच हेल्प द बॉडी मेक ब्लड्स। पत्तेदार सब्जियां, अनाज, अंडे और मांस में आयरन होता है जो शरीर को रक्त बनाने में मदद करता है। हैज़ इन द केस ऑफ विटामिन, व्हेन वी डू नॉट गेट इनफ मिनरल्स फ्रॉम फूड डॉक्टर गिव अस टैबलेट, कैप्सूल और सिरप्स। जैसे कि विटामिन्स के मामले में जब हम भोजन के पर्याप्त खनिज नहीं मिल पाते हैं, हमें भोजन के पर्याप्त खनिज नहीं मिल पाते हैं तो डॉक्टर हमें टैबलेट, कैप्सूल या सिरप देते हैं। अगला हमारा है वाटर। वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वाटर इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट्स, वी नीड प्लेंटी ऑफ इट फॉर द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। हालांकि पानी एक पोषक तत्व नहीं है, शरीर को ठीक से काम करने के लिए हमें इसकी बहुत आवश्यकता होती है, यानी कि बिना वाटर के हमारी शरीर प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ वाटर। शरीर का एक बड़ा हिस्सा पानी होता है। यू नो ऑलरेडी दैट ब्लड इज़ मोस्टली वाटर एंड दैट इट्स कैरी ऑक्सीजन एंड फूड अराउंड द बॉडी। आप पहले से ही जानते हैं कि रक्त ज़्यादातर पानी है और यह शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाता है।
इन अदर वर्ड्स वाटर हेल्प टू कैरी फूड अराउंड द बॉडी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसे पानी शरीर के चारों ओर भोजन ले जाने में मदद करता है। इट हेल्प इन डाइजेशन टू, या पाचन में भी मदद करता है। यूरिन एंड स्वीट विच हेल्प अस गेट रेड ऑफ वेस्ट आर मोस्टली वाटर। मूत्र और पसीना जो हमें कचरे से छुटकारा पाने में मदद करते हैं, ज़्यादातर पानी होते हैं। स्वीट यानी पसीना। सो वी कैन से दैट वाटर हेल्प अस गेट रीड ऑफ वेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि पानी हमें कचरे से छुटकारा पाने में मदद करते हैं, वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। स्वीटी इज द बॉडी वे ऑफ कूलिंग डाउन, सो वाटर हेल्प टू कूल डाउन द बॉडी। पसीना शरीर को ठंडा करने का एक तरीका है, इसलिए पानी शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। सम ऑफ द वाटर वी नीड कम फ्रॉम फूड। कुछ पानी की ज़रूरत हमें भोजन से होती है। इफ़ यू लुक एट द फर्स्ट पिक्चर ऑन पेज 6 यू विल नोटिस दैट अबाउट 3/4 ऑफ अ पोटैटो इज़ वाटर। यदि आप पेज नंबर 6 पर पहली तस्वीर देखते हैं तो आप देखेंगे कि लगभग 3/4 भाग जो है आलू का लागू पानी है। 3/4 पानी है। मिल्क ऑब्वियसली हैज़ इवन मोर वाटर। जाहिर है दूध में और भी अधिक पानी होता है। वेजिटेबल, फ्रूट्स, एग, फिश, मीट एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग्स वी ईट हैज़ वाटर। सब्जियां, फल, अंडे, मछली, मांस और लगभग जो कुछ भी हम खाते हैं उनमें पानी होता है। हाउएवर वी स्टिल हैव अ ड्रिंक वाटर टू मीट द नीड्स ऑफ द फूड। हालांकि हमें अभी भी शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पानी पीना है। यू मस्ट ड्रिंक एट लीस्ट 5 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे। आपको दिन में कम से कम 5 ग्लास पानी अवश्य पीना चाहिए। एंड मेक श्योर यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर बिफोर यू गो आउट टू प्ले, स्पेशली इन समर। और सुनिश्चित करें कि आप गर्मियों में विशेष रूप से खेलने के लिए बाहर जाने से पहले बहुत सारा पानी पीते हैं। वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर बाय स्वीटिंग। हम स्वीटिंग मतलब पसीना बहाकर बहुत सारा पानी खो देते हैं। इफ़ वी डू नॉट मेक अप फॉर इट देयर मे बी सीरियस प्रॉब्लम्स। अगर हम इसके लिए तैयार नहीं हुए तो गंभीर समस्या हो सकती है। पीपल कैन फील डिजी, गेट्स क्रैम्प्स और अ फीवर और इवन डाई इफ़ देयर इज़ नॉट इनफ वाटर इन द बॉडी। लोग चक्कर महसूस कर सकते हैं, ऐंठन हो सकती है या बुखार हो सकता है, या यहाँ तक कि मर सकते हैं यदि शरीर में पर्याप्त पानी नहीं है। तो पानी की इम्पोर्टेंस देख सकते हैं।